चलिए फाइनली 5 महीना ये अबू धाबी में थे, बीमार थे, खाने के लिए दाने के लिए तरह करके उनका खाता पर पैसा लागल बा। ओकरा महजूद भी लड़का खैला बिना रोड पर बाहर उनका का बाबू सामने रहते न तो उनका टंगरी पर से मुड़ी पहले हम फाड़ देती। इहो समझ नहीं, वही खातिर में साथियों नमस्कार। इस समय मैं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हूँ और कुशीनगर का एक लड़का जो अबू धाबी में फंसा था, हमने वीडियो किया था, इनका ऑनलाइन इंटरव्यू किया था। उसके बाद वो वीडियो मिलियन में पहुंचा। तमाम जो 16 फिंदी के दर्शक हैं उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उस वीडियो को इतना शेयर किए, इतना लोगों तक पहुंचाए कि इस बंदे का मदद हो गया और अब जो है अपने घर पे सकुशल पहुंच आया है। हम यहाँ पर पहुंचे हैं कुशीनगर में और पीछे इनका जो ये झोपड़ी दिख रही है, इन्हीं का घर है। और किसी तरीके से ये अबू धाबी गए थे पैसा वैसा दे के किसी एजेंट को। तो हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या हुआ था वहाँ पे और कैसे मदद हुई। सारा कुछ तो आप लोग देखे हैं, लेकिन फिर भी एक बार हम इनके घर पे आ गए हैं और दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आज भी उस वीडियो को लोग कमेंट कर रहे हैं, उस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कर रहे हैं। तो आपको मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि ये अब सकुशल अपने घर पे आ गए हैं। तो एक बार थोड़ा सा परिचय बता दें। आप वही है ना राजन? जी सर, मेरा नाम राजन सिंह है। मैं गोविंद नगर गाजीपुर के रहने वाला हूँ और मेरा डिस्ट्रिक्ट तमकुही राज जिला कुशीनगर। और मैं अबू धाबी गया था काम से, देवरिया का अर्जेंट था, फंसा दिया। बोलता है कंपनी है, 85,000 रुपये लिया, बुलाने के लिए भी 53,000 रुपये दिया गया। अच्छा, तो 85,000 जाने के लिए और आने के लिए भी आपसे पैसा मांगा? जी, 85,000 रुपया दिया था और उसके बाद खाने के लिए भी मैं अस्पताल में भर्ती था, तो पैसा भी घर से भेजा गया अर्जेंट के माध्यम से 3,000, वो भी पैसा नहीं मिला। और उसका 53,000 निकालने के भी दिया था कि भाई निकाल दो, मेरे को 2 महीने से फंसा कर और रखा था। मैं भूखे और ऐसा बिलखते हुए भी रोता था, किधर भी फुटपाथ पर सोता था। कंपनी बाहर निकाल दिया, हम कहाँ जाए, नया आदमी, कोई प्रूफ कुछ नहीं। कंपनी दवाई कराया, बाद में इलाज कराना छोड़ दिया। तो हम बाहर से कंट्री से पैसा मांगने लगा, इंडिया से पैसा मंगाने लगा। तो उसमें सर, उसमें ये बात है कि कंपनी दवाई थोड़ा बहुत कराए, बाकी छोड़ दिया। लास्ट में बोलता है कि तुम मेल मंगाओ तभी तुमको छोड़ेंगे। वीज़ा लगने से पहले अर्जेंट से हम बात किया तो वो बोलता है कि नहीं, हम तुमको निकाल देंगे, अपने घर पे बोलो कि पैसा दे। पैसा खोज के भी दिए ब्याज पे, और ब्याज पे पैसा खोज के भी दिए हैं। तो फिर भी लेने के बाद से अभी विशाल नाम के एक आदमी, वो अर्जेंट का दलाल है, वो नहीं बोला पाया। हमको धमकी दे रहा था, क्या कर लोगे, ये ऐसा वैसा कुछ गलत शब्द बोला। तभी मैं मीडिया का, अपना गवर्नमेंट का सहारा लिया कि वहाँ से सही सलामत हम इंडिया एम्बेसी से केस लड़के और निकल के आया हूँ। और जितने भी भारतीय का आदमी है उनका बार बार चरण प्रणाम है मेरा कि इन लोगों को सपोर्ट की वजह से हम यहाँ पे अपना इंडिया, अपना वतन वापस आ चुके हैं। अच्छा, आप जो है यहाँ पे आ गए हैं अभी, कौन से उससे गए थे, कौन से ऑफिस से गए थे यहाँ की, कहाँ पे संपर्क किए थे? वो मेरा एक रिलेक्शन है, उसका ऑफिस का नाम है DTL, एक सेकेंड सर, उसका ऑफिस का नाम है, तो मैं निकाल के देता हूँ। और मैं गया था तो एक रिलेक्शन के माध्यम से गया था वहाँ पे। तो रिलेक्शन के माध्यम गया तो वहाँ पे जाने के बाद से कुछ और सैल्यूट होने लगा। वो बोला कंपनी, सप्लाई कंपनी में हमको डाला था। तो सप्लाई कंपनी में डाला था तो वहाँ पे उसका सप्लाई कंपनी में डाला था तो वहाँ पे डाला था तो दवाई करा रहा था। फिर भी हम लोग मजबूरन वहाँ पे काम कर रहे थे। तो हम सोचे कि चलो 6 महीने के बाद हम लोग कैंसिल मार के चले जाएंगे। अब पासपोर्ट हमारा जमा कर लिया था। अब पासपोर्ट के लिए, बगैर पासपोर्ट के इंडिया आ नहीं सकता है। मेरे ज़बरदस्ती वीज़ा लगवाया कि चलो वीज़ा लगा दो, हम तुमको बुला लेंगे। घर वाले से बोलो इतना पैसा, घर वाले खोज के पैसा दिए, एक दूसरे से लेकर पैसा ब्याज पे काट के दिए कि मेरा लड़का सही सलामत पहले घर पे आ जाए। 85,000 रुपया आपने जाने में लगा दिया, इसके बाद 55,000 रुपया आपका फिर यहाँ से भेज दिया गया। 53,000 दिया गया है। अच्छा, 53,000 यहाँ से फिर से भेज दिया गया जी, बुलाने के लिए, आने के लिए। हाँ, वहाँ पे कितना दिन रुके थे? मैं टोटल 5 महीने रुका था। ये 5 महीने, हाँ, जनवरी में 28 जनवरी के यहाँ से गया था। फरवरी में मैं बीमार हो गया वहाँ पे बहुत बुरी तरफ से, कोई चारा नहीं था बचने का। 100% था कि पाकिस्तानी कंपनी है, डिस्कवरी कंपनी है, मुसाफा 40 में अबू धाबी में। अच्छा, जब हमने आपका इंटरव्यू किया था उसके कितने दिन बाद आप वापस यहाँ पे आ गए? वहाँ पे सर मैं आया शायद 20 तारीख को मैं यहाँ पे आया। तो मेरा दिल्ली तक इंडिया एम्बेसी मेरे को टिकट केस लड़के निकलवा के दिया है 20 तारीख तक लेके। तो मैं 20 तारीख को दिल्ली में रुका, वहाँ पे प्रशासन से सपोर्ट लिया खाने के लिए। तो तुरंत मेरा प्रशासन दिल्ली से
प्रशासन पे उधर 100 नंबर पे डाल किया, तो वहाँ से खाने के लिए मेरा व्यवस्था, अब मेरे को सहादरा ला के भी छोड़े हैं, है ना, सहादरा ला के छोड़े और बोलते हैं बेटा कोई भी चीज़ की दिक्कत हो तो तुम प्रशासन से संपर्क तुरंत बनाने का, तुमको हर चीज़ के समस्या का हल निकल जाएगा। पासपोर्ट भी दिखाया, सब चीज़ परेशानी बताया, वीडियो भी दिखाया, तुरंत मेरे को खाना 1000 रुपये के और कुछ पैसा भी दिए थे किराया भाड़ा, तुम ट्रेन से अभी चले जाओ। क्योंकि उस दिन देखे, उस ऑनलाइन चेक किए कि गवर्नमेंट के द्वारा जो फ्लाइट होती है उसमें जो विदेश के बाहर से कंट्री भी फंसता है, हमको बता रहे थे सर वो सब, कि जो विदेश के फंसते हैं या जो बाहर से आते हैं परेशान होते हैं, तो उसमें एक फ़्लाइट होता है, उनका टिकट माफ़ किया जाता है, 2000 रुपये प्रशासन देता है, उसके बाद टिकट तुरंत होता है, ऑनलाइन बुक होता है वो, और बाकी गवर्नमेंट का रहता है। तो वो चेक किए नहीं था, तो मेरे को ट्रेन के टिकट निकलवा के बोले कि बेटा पैसा लो और ट्रेन के टिकट निकाल के चले जाना। देखिए, ये दिल्ली पुलिस के द्वारा जब ये इन्होंने मदद मांगा वहाँ पे दिल्ली आने के बाद भी, तो दिल्ली पुलिस ने इनका भरपूर मदद किया और इनको खाने के लिए दिया। इसके बाद अपनी गाड़ी से वहाँ पे छोड़ा स्टेशन तक, इसके बाद इनको जो है ट्रेन का टिकट भी दिया और तब ये सकुशल अपने घर पे आ गए। और कौन सा कंपनी है सर? इसका ऑफिस का नाम है TDPL। कहाँ का है? ये साकेत नगर में है, देवरिया में जी। हाँ, टेक्सन डिजिटल प्राइवेट है और यहीं का रहने वाला है। और इसका घर है, अभी हम बायोडाटा निकाले थे, इसका घर बिहार में भी है, 2 जगह बिहार में, 1 जगह देवरिया में। अभी बताइए, एक आम जनता कैसे पैसा कमाता है, गरीब आदमी, वो कहाँ से लाके अभी आपका खून चूस के ये कमाता है। वीज़ा बोलता है कि वीज़ा वहाँ पे लगेगा आपका, तो फाइन नहीं बढ़ेगा। यहाँ पे भी वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा पर हमको भेजा था और यहाँ पे भी वीज़ा के पैसे दे कर गए थे, वहाँ पे भी वीज़ा के पैसे देने के बाद से भी ऐसा हुआ है। हम चलिए, फाइनली 5 महीना ये अबू धाबी में थे, बीमार थे, खाने के लिए, दाने के लिए तरस रहे थे। किसी तरीके से न जाने कहाँ से हम लोगों का इनके पास नंबर गया और इन्होंने कांटेक्ट किया, हमने इंटरव्यू किया। इसके बाद से वहाँ पे इनके पास मदद पहुँचने लगी। इससे पहले भी शायद इन्होंने एक वीडियो बना के वायरल किया था। जी सर, इससे पहले बना के वायरल किया था मैं। और वहाँ से आया तो हम देखा कि अभी हमारा कोई चारा नहीं, घर वाले को परेशान करके रखे थे कि कौन सा राजपूत हैं आप कि आपके पास पैसा नहीं है। मेरे घर वाले जिससे पैसा नहीं मांगने को, उससे भी पैसा मुंह खोल के मांगे थे और उसके बाद मेरे को नहीं निकाल पाया। तब मैं अपना गवर्नमेंट का सहारा लिया। कुछ पाकिस्तानी लोग हैं, बहुत अच्छा थे, उन लोगों के सहयोग से और मैं सही सलामत घर पे आ चुका हूँ। नहीं तो कोई पूछने वाला नहीं था, खाने के लिए देखा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इंटरव्यू लेने के बाद जब वो वीडियो वायरल हुआ तभी आपके पास लोग मदद करने के लिए गए। जी सर, वीडियो वायरल हुआ तो हर जगह से, हर कंट्री से मेरे पास फ़ोन आने लगा, इंडिया से और बाहर कंट्री जितना। कमेंट में लोग अपना नंबर देने लगे थे। जी, कमेंट में भी नंबर देने लगे थे। मेरा एक दोस्त भी आया था कपड़ा लेकर, हर चीज़ लेकर आया था मेरे को देने के लिए। हर खाना, सबसे पहले खाने के लिए मेरे को तकलीफ हुआ है, दवाई से लेकर हर चीज़। देखिए, ऐसे न जाने कितने राजन अभी भी हैं जो वहाँ पर कई जगह, कई देशों में ऐसे फंसे हुए हैं। कई लोगों ने अभी 2-4 लोगों का हमारे पास खुद आ गया है, लेकिन हो गई। ये पिताजी हैं, बताइए, आपका तो ये झोपड़ी है ये सब, और पैसा दे के 85,000 इनको भेजे कि कमा धमा के भेजेंगे तो आपका जीवन यापन चलेगा। हाँ, जीवन चलेगा। 86,000 रुपया एक बार दिया है, 3,000 रुपया एक बार दिया है, हॉस्पिटल में 53,000, तो वो 53,000 रुपया दिया है। 3,000 रुपया खाने का दिया है, तो हमको शुक्र को नहीं मिला है, नहीं पैसा मिला है। हाँ, और पैसा हमको वापस करिए जल्दी से। हाँ, ये पैसा वापस चाहिए। हाँ, देखिए, परेशान है ये लोग, और ये लोग कह रहे हैं कि जो पैसा जो दिया गया है और पैसा इनको वापस मिलना चाहिए। अभी मैं आज बात किया था, उसका विशाल नाम है, आज बात जब वो 53,000 और भेजा गया, वो आप तक पहुंचा ही नहीं, तो आखिरकार पैसा फिर गया कहाँ? अभी क्या पता, अभी वो अर्जेंट से सलटना है ना। अभी उसके पास हम जाएंगे और जाके पूछेंगे, भाई जब भी मेरा इंडिया में से निकाला मेरे को टिकट से लेकर हर चीज़, तो पैसा गया किधर? नहीं तो उसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। देखिए, ऐसे कई सारे लोग हैं जो धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं। इसी तरीके से जाते हैं और बड़ा सपना लेके जाते हैं कि हम जाएंगे दुबई और तमाम ऐसे कंट्रियों में बाहर जाएंगे, देश से बाहर जाएंगे तो अच्छा खासा पैसा कमाएंगे, तो हमारे परिवार का खर्च जो है चलेगा अच्छे से, और यही सपना लेके जाते हैं और ऐसे धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं। जैसे में ये राजन हुए थे। राजन उस समय, आज से 20 दिन पहले जब हमने इंटरव्यू लिया था, तो इनकी दाढ़ी वाड़ी बड़ी थी, इस समय पहचान में नहीं आ रहे होंगे और जो वीडियो में दिख रहे हैं उस समय।
10 दिन बाद से ही ये फिर पूरा जो है 10 दिन बाद से ही पूरा एकदम से वीडियो वायरल हुआ और मदद हो गई और ये चले भी आए। बहुत दिन से परेशान रहा हूँ तो थोड़ा बहुत बीमार भइल तो भइल जे चला गइल बड़ा पानी मेल कैले बा, तबीयत खराब बा तो कुछ पैसा भेज देता नहीं जा निमन हो जाइए खइह कमाइह तो बोल जे हमनी के पहचान नहीं के एजेंट भेजले बड़े उनके पहचान बा तो कहनी जे बाबू का करे के बाटे हम 2-3 हजार रुपया देता नहीं वही जाके उससे परिचय होकर तो दिवा दिया ई पैसा रहुआ ले ले देगा ले कहलन ठीक बा तो हम दे दनी वो पैसा नहीं दिलन। ओकरा बाद बीमार पड़ गलन तो कुछ दिन दवाई भइल कुछ दिन छोड़ दियल तो रोग गिला के जैसे मन कैल से माने करा दियल। ओकरा बाद में फिर पूछाइल कि पैसा हमरा लइकवा के नहीं दिले रोत बोल के केहू दूसरा से मोबाइल पर बोल के भेजत ना सिम तो रहल ना आमने सामने बात हुई तब न समझ में आई तो बोल के भेजल तो फिर हम पूछनी जे बाबू रहुआ पैसा नहीं दिले तो कौन कहता हम कहनी कि उहे तो राजन कहत रहे हाँ तब उसका ठीक बा हम पता करता नहीं तब से फोन मिला पर फोन काट दिए तब हमनी के उतना ढंग थोड़े बाटे तो ओकरा बाद से कहनी जे ऐसन बात बा लइकवा हमार भटकता खैला भी ना रोता रउआ भेजवा दी आ का करे के बाद निमन हो जाइए देखा सुना दिया तो रउआ फिर माने कि हमके बुद्धि दियल कि माने वही बीजे पर चल जाइए आ चल जाइए हमनी के पता ना रहे टूरिस्ट वीजा पर भेजले बड़े आ फिर हमार बाबू चल जाइए एक जना हमार लड़का भसुर के गई रहन वहीं भैल अल हन फिर चल गए तो कहता ठीक बा करते करते 2 महीना दिन हो गया ओकरा बाद ही बीमार पड़ गए जब एजा से उनका पर भइल हुए जे कहे नहीं कि भेज तो कहता पैसा लगी तो हम 3-4 आदमी से केहू से मंगनी है ना जल्दी मिलत तो कह से जब का कौन बड़े आदमी आप लोग है कि आप लोग के पास पैसा नहीं है तो हम कहनी जी देखिए उनके खेती बाड़ी नहीं है कि घर में दहले बनी कि काट के दे दी ये तो गैले हम तो लाख रुपया लगौनी है आ फिर ए बार हम कौन धन बेची जे हम बुलाई तो कहता कि पैसा भेजी जल्दी बोलवा दी राजन के हम तब 3 बार करके उनका खाता पर पैसा लागल बा ओकरा बावजूद भी लड़का खैला बिना रोड पर बाहर निकल वालो भटक के रोवल बा आ जितना ही रोवल बा उतना हमार पूरा व्यक्ति घरे अनाज नहीं की खैले अनाज चैन के रोटी खैले बाड़ी तो भइले जे जब 53,000 रुपया तरह के दिहल बा ना बोलवल तो तू हमरा लड़का के मत बोलवाओ हम अपना सरकार से मदद मांगे हाथ जोड़े कर जोड़े हम अपन लड़का बुला लेम हमार पैसा तू वापस कर तो उ फोने नहीं के उठावत ना पैसा हमारा वापस करी उ पैसा अब हम केंगा निकाली का करी अभी हमरा समझ नहीं के आवत। चला आप तो जवन भल तो भल लेकिन आपको ये राजन तो वापस आ गई ना वहाँ? हाँ आ गई हमार लड़का आ गई हमार सब दुख दूर हो गई बा लेकिन हमरा पैसा के माने अब अफसोस बा जो हम पैसा भरे कहाँ से पैसा कौना आयत में हमार रखी है। चलिए लोग परेशान 10 रुपया ब्याज पर 10% ब्याज पर रुपया काट के दिले बनी उनका ब्याज पे काट के दिले बनी जबरदस्ती मांगले बड़े उनका के बाबू सामने रहते न तो उनका टंगरी पर से मुड़ी पहले हम फाड़ देती इहो समझ नहीं वही खातिर में बोल के भेजता नहीं जितने खाल रुपया खोजले बनी गुड़वा दरिया लोग के छान के उतने उनके हम माने अब का करती अगर वो अपना माई के औलाद रहते तो महतारी के औलाद समझ के हमार दुख बुझ के कि हमार लड़का बोलते ना तो हमार पैसा वापस कर दिले रहते जन्नी इतना दलाली खैले बाड़े। चलिए ये परेशान है ये माता जी हैं इनके राजन की और ये परेशान है क्या करते हैं दोस्त टोला में लइकवा खाली हाला बा हाँ भीख मांग के वहाँ लोग खियोले बा आ लोग भेजले बा जन्नी ओकरा खाली 100 लोग रोता पूरा जो है शोर तो है ही पूरा भारत में इस तरह का स्थिति हो गई और देख लीजिए मदद ना रही तो लइकवा मोरिए नहीं कोई रही हाँ ना मर गई रही तो सरकार के मदद वैसे कौन आ गई तो रुपया अनकर कमाई ध के गदगद भइलो यहाँ मिलजुल के खैले होइलो तो
पैसा वापस करस ना तो हमका ऊपर केस करब हम ना। देख लीजिए माता जी है परेशान है, और उस समय जब ये राजन वहाँ पे फंसे हुए थे तो ये लोग सबसे ज्यादा परेशान थे, खाना नहीं खा रहे थे, और ये लोग गरीब हैं। देख लीजिए पीछे बड़ी झोपड़ी दिख रही है, और इसी झोपड़ी में ये लोग रहने के लिए विवश हैं। और जो है ये लोग सोच रहे थे कि आखिरकार ये राजन जाते वहाँ पे अच्छा पैसा कमाते, और जब घर पे आते तो अच्छा खासा मकान वकान बना के रहते थे। लेकिन परेशानी ये है कि ये तो गए, पहले 85,000 रुपये भर के गए, 85,000 भर के गए, इसके बाद 53,000 आने के लिए भी दे दिया, लेकिन आने के लिए वो पैसा इन तक पहुंचा ही नहीं। ये है स्थिति। और इस समय मैं था खाए के लिए 3,000 दे बानी, वो ने खन चौपौले हाँ, वो ना खा ले, माटी खा ले, एक बार ना मिले अनाज तो उनको तरह गनाए लगी। हाँ, ऐसा इंसान होला कहीं धरती पर। हाँ, चलिए इस समय कुशीनगर में था। कुशीनगर में उसी राजन के घर पे, जो आज से 10 दिन पहले हमारे चैनल पे इनका जो है ऑनलाइन मैंने इंटरव्यू किया था। उस समय ये अबू धाबी में थे, और जब ये घर पे आए तो हमें लगा कि आके स्थिति दिखाना चाहिए, क्योंकि अभी भी 53,000 रुपये का इनके साथ गबन हुआ है। 85,000 तो पहले दे दिए, लेकिन 53,000 उसके बाद लाने के लिए, इनको वापस आने के लिए उस एजेंट ने पैसा लिया। तो ऐसे लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और ऐसे गरीबों को ले जाके वहाँ पे फंसा दिया जाता है तो कम से कम उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो पैसा दिला बा वो भी गवाह बा, रिश्तेदारियों में के लोग जानता इनके पैसा दियल बा, बोलावे करता चारू ओर फूल मिला। अभी ब्याज पर पैसा लेके आप लोग दे देनी तो कैसे भराई पैसा बा? तब ई दिहन तबे न हुआ। उहे कहत नहीं जे बाबू पैसा हमारा वापस कर, लइकवा ना बोलेबे तो द जे हम भरे। अब ना दिहे त हमार जमीन इहो घरो बनौले बनी तौनो बेच के देबे के पड़ी। 10 रुपया सैकड़ कम ब्याज। हां जे का कहतवा होता नहीं ये जब ना दे पाए तो घोलरिया बेच के तब देवे, कहीं कहीं से देवे ही के पड़ी उनका। वो मनी है ब्याज तो लेवे करी है। अरे तो ना मनी है तो देवे ही के पड़ी कौन होगा। देखिए ब्याज पे पैसा लेके लोग ने किसी तरीके से अपने बेटे को बचाने के लिए पैसा दिया। अगर एजेंट गाँव ना पूरा देश जानत बा कि नहीं जो पैसा हम खोज के उनका के बोलावे के देले बानी, तना का मौजूद मजबूर हो के तब ही लइकवा के बोलवावले बानी। जब कहीं पैसा के ना मिलल मजबूर हो गनी तब कहनिया कि अब कहना सहारा से हम लइका बोलवाई, रोत गिलगिलात बात। लेकिन वो एक बेर फोन उठा के नहीं कहले जे भेजवाओ तनी बा पैसा वापस करो तनी। चलिए लगा ली तो कहनी ठीक बा, हमार पावर देखो, भगवान चाहिए तो कहूँ हमार लड़का आपस आइए जाए। तब बोला लो पावर तो देख ले। अब अपना अब का हम गलत शब्द निकाली जे उ कौना आयत में हमार पैसा रखी है। मैं यहीं पे था, कुशीनगर में आया था राजन के घर पे, और इनका तो आप लोगों ने इंटरव्यू पहले भी देखा है। अब जो है ये अबू धाबी से घर पे अपने वापस सकुशल आ चुके हैं। तो चलिए बस इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो के साथ हम जल्द उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।